सदगुरु। सदगुरु की मेरी व्याख्या मैं आपको बताऊंगा आज कि मैं किसे सदगुरु कहता हूँ, या मेरे मंतव्य से, मेरी दृष्टि से सदगुरु कौन है। तुम्हारे जीवन में ना बहुत अनुभव होते हो तुम्हें, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो। अनुभव तभी होता है जब तुम उसमें से पसार होते हो, तुमने वो जिया है, उसको ही तुम अनुभव बोलोगे। तुमको अगर कोई प्रेम के बारे में बताएगा कि मैंने प्रेम किया, मुझे इस व्यक्ति के प्रति बहुत प्रेम है, चाहे तुम्हें कोई राधा कृष्ण की प्रेम की कहानी सुनाएगा या बताएगा, तो तुम सुन के बहुत खुश होगे, तुम किसी और को भी बताओगे कि हाँ मैंने कहानी सुनी। तुम ये नहीं कह पाओगे कि तुमने प्रेम को अनुभव किया है। जीवन भी ऐसा ही है, तुमने जो जीवन जिया है वो तुम्हारा अनुभव है। सदगुरु मेरी दृष्टि से वो है जिसने अपने जीवन में सत्य की खोज की है, जिसने वो जो तुम्हें जो भी कह रहा है वो उसके अनुभव से कह रहा है। मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। अगर मैं तुम्हें कोई अच्छी बात बताता हूँ जो मैंने श्रीमद् भागवत से पढ़ी है, या रामायण से पढ़ी है, महाभारत से पढ़ी है, तो मैंने आपको पढ़ के सुनाई है, उसमें मेरी कोई अच्छाई नहीं है, मेरा अनुभव नहीं है। लेकिन अगर मेरा अनुभव है, मैंने एक अच्छा जीवन जिया है और वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सत्य है। सदगुरु वो होता है जो तुम्हें पाप पुण्य से मुक्त रखता है। वो तुम्हें ये नहीं बताएगा कि तुम इतने लोगों को खाना खिलाओगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, स्वर्ग जाओगे, और तुम अगर किसी से झूठ बोलोगे तो तुम नरक में जाओगे। नहीं, वो तुम्हें डराएगा नहीं, वो तुम्हें सत्य का अनुभव कराएगा कि तुम किसी गरीब का पेट भरोगे या तुम किसी भूखे को खाना खिलाओगे, वो अच्छी बात है। और अगर तुम किसी से झूठ बोलोगे वो बुरी बात है। करना क्या है वो तुम्हें तय करना है। वो तुम्हें बोलेगा नहीं तुम यही करो। मेरे हिसाब से वो सदगुरु है। तुम्हारा अच्छा तुम्हारा बुरा वो तुम पे छोड़ेगा, वो तुम्हें हमेशा चॉइस देगा, सही क्या है गलत क्या है, तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, पर तुम पे हक नहीं करेगा, तुमको डराएगा नहीं। सदगुरु। मैं एग्जांपल देता हूँ। तुम्हें मैं पानी का ग्लास देता हूँ और तुम्हें प्यास नहीं लगी है ना, तो तुम औपचारिकता के लिए मेरे हाथ से ग्लास ले लोगे, शायद थोड़ा पी भी लो, लेकिन तुम तृप्त नहीं होगे, तुम्हें पानी पीने का आनंद नहीं आएगा। तुम्हें बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास, और मैं तुम्हें पानी का ग्लास देता हूँ, तुम्हें तृप्ति मिलेगी, तुम्हें पानी का स्वाद आएगा। सदगुरु वो है जो तुम्हारे अंदर प्यास जगाता है, धर्म की, सत्य की, अच्छाइयों की, एक सही जीवन जीने की। वो तुम्हें बताता है कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है और जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। वो तुम्हें थैंकफुलनेस देता है, वो तुम्हें ये बताता है कि ये जीवन कुदरत ने हमें, ईश्वर ने हमें इतनी मुश्किलों से दिया है, उसको तुमको कैसे जीना है और क्या नहीं करना है वही बताएगा। तो तुम्हें ये नहीं बताएगा तुम ऐसे ही जियो, ऐसे मत जियो। सदगुरु की व्याख्या मेरे लिए तो यही है कि जो अपने अनुभव से बात करता है, ना कि सिर्फ किताबों में लिखी गई बातें, चाहे वो कोई भी हो। सदगुरु का प्रेम माँ जैसा होता है। हाँ, माँ जो होती है ना, वो बच्चे को चलना खुद से सीखने देती है। तुम चलो, वो दूर से देखती है बैठ के, बच्चा चल रहा है, उसको पता है बच्चा गिरेगा तो चोट लगेगी, लेकिन वो हमेशा उसके इर्द गिर्द रहती है, ना कि वो उसे रोकती है चलना में। सदगुरु वही होता है जो तुम्हें जीवन में चलना सिखाता है, तुम्हारा मार्गदर्शन हमेशा करेगा, जहां तुम्हें उसकी जरूरत है वो रहेगा, और वो तुम्हें टोकेगा नहीं, वो तुम्हें चोट करेगा लेकिन प्रेम से,
जैसे माँ करती है। नहीं पढ़ा था मैंने कि सबसे ऊपर गुरु, फिर माँ, फिर पिताजी और फिर भगवान। तो गुरु का स्थान हमारे जीवन में इतना ऊपर है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर गुरु और सदगुरु में फर्क क्या है? एक ही शब्द है, गुरु कहो सदगुरु कहो, लेकिन जो तुम्हारा सत्य से मिलन करा दे, मेरी दृष्टि से वही सदगुरु है। और सत्य से वही मिलन करा सकता है जिसके पास अनुभव हो। किसी की कही सुने बातें नहीं, खुद के अनुभव से। आप बताइए, आपकी दृष्टि में सदगुरु क्या है? वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू सो मच।